अंडरग्राउंड गोल्डन हैंड पंप। एक गांव में स्वर्णमुखी नाम की एक लड़ाकू औरत रहती थी। उसका इकलौता बेटा था दीपक। दीपक अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वो माँ का कहना टालता नहीं था। स्वर्णमुखी को सोना बहुत पसंद था। वो हमेशा यही सपना देखती रहती थी कि उसके बेटे की शादी किसी बड़े घर में हो और जो दहेज वो बहू लाएगी उन पैसों से अपने बदन को गहनों से ढक देगी। इस बात से अनजान दीपक तुलसी नाम की एक गरीब लड़की से शादी करके उसे अपने घर ले आया। स्वर्णमुखी को बहुत गुस्सा आया, पर अपने बेटे के सामने ये सब ना जताते हुए ऊपर ही ऊपर हंसते हुए, वाह बेटे, मेरे तो किस्मत जाग गई, आज सोने जैसी बहू आई है घर, कहकर नजर उतारकर उसे अंदर ले गई। पर अपने मन में इसके शरीर पे 1 ग्राम भी सोना नहीं है, किसी तरह इसकी पीछा छुड़ाना होगा। दीपक के सामने वो बहू से कोई काम नहीं कराती थी और प्यार से उसको मुंह में निवाले भी डालती थी। दीपक के बाहर जाते ही, अरे कलमुई, तूने मेरे बेटे को कैसे फांस लिया? 1 रुपया दहेज भी नहीं लाई और घर के अंदर आ गई। तुम सोचती हो कि मेरी बेटे की सारी कमाई को हड़प जाओगी? ऐसे कोई उम्मीद ना रखना। अगर मैंने तुम्हें घर से बाहर धक्के मार के ना निकाला तो मेरा नाम भी स्वर्णमुखी नहीं है, कहकर गाली देती थी। तुलसी ये सब सहती थी। वो बेचारी घर का सारा काम अकेली करती थी। तुलसी ने बहुत कोशिश किया कि दीपक को स्वर्णमुखी के बारे में बताए। मैं अपनी माँ के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। वो तुम्हें अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है। हो सकता है कि थोड़ी सी नाराजगी हो कि मैंने बिना बताए शादी किया। तुम्हें ही किसी तरह एडजस्ट करना होगा तुलसी। ये बातें चोरी छुपे सुनकर स्वर्णमुखी बहुत खुश हुई। तब से तुलसी को और ज्यादा काम देने लगी और उसे खाना भी ठीक से नहीं देती थी। तुलसी समझ नहीं पाई कि वो क्या करे। एक दिन रात को सबके सोने के बाद तुलसी आत्महत्या करने के इरादे से घर से बाहर निकल गई। अगले दिन सवेरे जब तुलसी घर में नहीं दिखाई दी तो स्वर्णमुखी बहुत खुश हुई, लेकिन दुखी होने का नाटक करते हुए, देखा बेटा दीपक, तुम्हारी पत्नी ने क्या काम किया। वो शुरू से ही तुमसे और मुझसे नफरत करती थी बेटा। हम दोनों उसे कितने प्यार से रखते थे। वो बिल्कुल एहसान फरामोश है। लगता है रात को अपने यार के साथ भाग गई है। दीपक बहुत दुखी हुआ। उस कलमोई के लिए क्यों रोते हो बेटा? कल इसी वक्त तक मैं 1 करोड़पति बहू को घर लाऊंगी। तुम आराम से रहो बेटा, कहकर दीपक को मनाया। घर से निकलकर तुलसी आत्महत्या के इरादे से जंगल की ओर गई। वहां उसे एक जगह एक हैंडपंप दिखाई दिया। ये क्या? जंगल के बीचों बीच एक हैंडपंप? यूं सोच ही रही थी कि उसे किसी की कराहने की आवाज सुनाई दी। प्यास लगी है, पानी पानी। उसने आसपास देखा तो उसे सफेद साड़ी पहनी हुई एक बूढ़ी भूत दिखाई दी। तुलसी उसे देखकर डर गई। ना डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं अपनी बहुओं को दहेज के लिए खूब सताती थी, इसीलिए यूं भूतनी बन गई हूँ। कोई उत्तम बहू अगर इस हैंडपंप से पानी भर के मुझे पिलाए तो मुझे इस श्राप से मुक्ति मिलेगा। तुम कृपा करके कोशिश करो। तुलसी ने वो हैंडपंप चलाया तो उसमें से पानी निकला। उस भूतनी ने उस पानी को बड़े प्यार से पिया। बाद में तुलसी से, वैसे तुम कौन हो बेटा? तुम इस जंगल में क्यों आई हो? तुलसी ने जो बीता सब बताया और मेरे ये मुसीबतें कम नहीं होने वाली है। मुझे ये बात की खुशी है, कम से कम तुम्हारे काम तो आई। अब मुझे ये बताओ कि मैं मरूं कैसे? बस इतनी सी बात के लिए मरना चाहती हो? पगली, जरा वो पंप एक बार हिला के तो देखो, देखो क्या होता है। तुलसी ने वो पंप मारना शुरू किया तो उसमें से सोने के गहने, सोने चांदी के सिक्के सब बाहर निकलने लगे। ये सब देखकर तुलसी हैरान हुई। यूं जमीन के अंदर से सोने के गहने और सोने के सिक्के आते रहे।
इन सब का मैं अब क्या करूँगी? वहाँ मेरे सास ने मेरे पति की दूसरी शादी भी कर दी होगी अब तक। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगी। कहकर तुलसी के कान में कुछ कहा। स्वर्णमुखी दीपक की दूसरी शादी जिस मंडप में कर रही थी, वहां तुलसी ट्रैक्टर भरकर गहने लेकर गई। तुलसी स्वर्णमुखी से, माँ जी, आपको गहने ही तो चाहिए ना सोने के? देखिए मैं कितने गहने लेके आई हूँ। स्वर्णमुखी ट्रैक्टर भरकर गहने देखकर हैरान हो गई। उसने तुरंत दुल्हन के पिताजी को बुलाया और क्यों भाई साहब, तुमसे ये घटिया रिश्ता जोड़ने के लिए बस हम ही मिले थे। मैं ये शादी रद्द करती हूँ। तुम फौरन अपने लोगों को लेकर यहाँ से चले जाओ। शादी का वादा करके अब कैंसिल करती हूँ कहके धमका रहे हो? ठहरो, मैं आप लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दूंगा। कहकर अपनी बेटी को लेकर चला गया। शादी के लिए आए हुए बाकी लोग भी वहाँ से चले गए। तब स्वर्णमुखी तुलसी से, अरे मेरी सोना, मैंने खामोखा तुम्हें बहुत सताया, जरा दिखाओ तो वो गहने कहाँ है? कहकर ट्रैक्टर में से कुछ गहने निकाले और अपने गले में डाला। बस वे सब सांप और बिच्छुओं में बदल गए। ट्रैक्टर भर के गहने हड्डी और कंकाल में बदल गए। तुलसी तुरंत उस बूढ़ी भूतनी में बदल गई। ये देखकर स्वर्णमुखी डर के मारे कांपने लगी। क्यों री, बहू को दहेज के लिए सताती हो? मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी, देखती जाओ। कहकर धमकाया। बाप रे, मुझे बचाओ। कहकर वहाँ से भाग गई। इस तरह स्वर्णमुखी वो गांव छोड़कर चली गई। तब तुलसी दीपक के पास आई और जो कुछ हुआ उसे बताया। इतने में उस बूढ़ी भूतनी ने ट्रैक्टर भर के कंकाल को फिर से सोने के गहने में बदल दिया। अब से तुम दोनों खुशी खुशी जिंदगी बसर करो। कहकर उन्हें आशीर्वाद देकर चली गई। हेलीकॉप्टर शादी बारात। कानपुर में कल्याण और मलिक नाम के दो जमींदार रहते थे। पूर्वजों के कमाए हुए पैसों से मौज उड़ाते हुए खुश रहते थे, पर बचपन से ही दोनों एक दूसरे से मुकाबला करते रहते थे। एक को दूसरा मात देने की कोशिश करता रहता था। एक दिन कल्याण अपने असिस्टेंट चंदूलाल से, अरे चंदूलाल, उस मलिक ने शादी किया है ना, उसके बारे में गांव में ये चर्चा हो रही है। वाह, वो कोई साधारण शादी नहीं थी। कहते हैं कि ऐसी शादी आसपास के गांव में कहीं नहीं हुआ है और ना कभी होगा। कहते हैं कि ये तो सिर्फ मलिक ही कर सकता था। सिर्फ शादी ही नहीं, जानते हैं कि बारात कैसी थी? वैसे तो बारात घोड़ी पर आती है ना, पर ये केरल से 11 हाथी मंगवाकर उन पर सवार होकर बड़े शान और शौकत के साथ बारात लेकर आया था। इससे ज्यादा शानदार करना हो तो हाथी की जगह शेर लेके आना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे शेर पर कैसे सवार हो सकते हैं? हाथी तो ट्रेन करके आते हैं, इसीलिए आराम से आ जाते हैं। शेर लेकर आए तो वो कच्चा चबा जाएगा। कोई और आइडिया हो तो बताओ। आइडिया का 1 लाख रुपए दूंगा। तब चंदूलाल मन में, अब ये शेर वाला आइडिया भी तो अच्छा था। वो 1 लाख मुझे दे सकता था ना। अपना धौंस जमाने और शान जताने के लिए करोड़ों खर्च करेंगे, पर मुझे देने के लिए दिल नहीं मानता। पर इससे बड़ी आइडिया और क्या होगा? लगता है कि इस बार कल्याण हार मान जाएगा और सिर झुकाकर मलिक तुम ही महान हो कहना पड़ेगा। यूं सोच रहा था। क्यों भाई, आइडिया मांगा तो अपने मन में कुछ सोचने लगे। कोई आइडिया आया तुम्हारे खाली दिमाग में? तुम बेकार में लाख रुपए गंवा रहे हो। ठीक है, अपने आधे दिमाग को ज्यादा जोर ना दो, वो भी घिस जाएगा। उसकी बारात तो जमीन पर हुई है ना। अब मेरे पास एक प्लान है कि सब सिर उठाकर देखेंगे। सुनो, अब तय कर ही लिया है तो फिर मुझे 1 लाख रुपए देने की बात क्यों? आप ही बता सकते हो ना। भाई, उसकी बारात जमीन पर आई थी, मेरी बारात हवा में आएगी। हवा में कैसे? आप अपनी घोड़ी को गुब्बारों से बांधकर हवा में उठाओगे क्या? हवा में उठने के बाद बैलून फटे और आप जाकर तालाब में गिर गए तो तब आपकी बारात की लोग खिल्ली उड़ाएंगे। ध्यान से। आइडिया कहते हैं इसे। चंदूलाल, जरा सब्र किया करो, पूरी बात तो सुनते हो नहीं। अरे हम मोटर कार, घोड़ी, हाथी इनमें नहीं, अपनी बारात हेलीकॉप्टर में लेके आएंगे। क्यों, है ना जबरदस्त? कहते ही चंदूलाल का मुंह खुला का खुला रह गया। हेलीकॉप्टर बारात? अरे ये तो कमाल का आइडिया है कल्याण जी। पर हम बैंड बजाते हुए, नाचते गाते हुए गलियों में गुजरेंगे, तभी तो अपना धौंस होगा ना। यूं हवा में उड़कर हवेली के सामने उतरे तो यूं लगेगा
जैसे बाढ़ के पीड़ितों की सहायता के लिए आए हैं। सोच लीजिए। सच कहा तुमने। इसीलिए बारातियों को हेलीकॉप्टर में लाकर हवेली में उतारकर फिर सड़क से 1 फुट ऊपर हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे ले जाएंगे। उसके सामने तुम और बाकी सब जी भर के नाचो। ये बात की ना आपने? अरे मजा आ गया। मुझ पर छोड़ दीजिए, इंतजाम में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कहकर बंदोबस्त करने में लीन हो गया। हेलीकॉप्टर को फूलों से सजाया तो एक दिन चंदूलाल को सूचना मिली कि मलिक ने उसे बुलाया है। चंदूलाल मलिक के पास गया। उसने चंदूलाल को 2 लाख रुपए थमाया। क्यों भाई चंदूलाल, सुना है कि तुम्हारा बॉस कल्याण हेलीकॉप्टर में बारात लेकर आ रहा है और मुझसे भी बढ़िया शादी करना चाहता है। कहते हैं कि सारा प्रबंध तुम ही कर रहे हो, यूं गधे की तरह काम कर रहे हो। उसने कुछ बदले में दिया है क्या? कम से कम शादी में पहनने के लिए कपड़ों के लिए पैसे भी दिए या नहीं? ये लो 2 लाख रुपए और निश्चित करो कि वो हेलीकॉप्टर बारात ना हो और लोग उसकी खिल्ली उड़ाएं। तुम्हें और 4 लाख रुपए दूंगा। चंदूलाल मानकर 2 लाख रुपए लेकर चला गया। बाद में बारात में फूलों से सजे हेलीकॉप्टर जमीन से 1 फुट की ऊंचाई पर गली गली घूमते हुए जाने लगी। तो आगे बैंड बाजा के साथ लोग नाच रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। तो नजारा बहुत बढ़िया था। लोग उस बारात को देखकर हैरान हो रहे थे। आखिर में हेलीकॉप्टर मलिक के घर के सामने आकर रुकी और जमीन पर उतर गई। तब कल्याण परेशान होकर चंदू से, हेलीकॉप्टर बंद क्यों हो गई, वो भी अपने शत्रु मलिक के घर के बाहर? अरे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, देखो क्या हुआ है। अरे जाओ, जरा रुकिए कल्याण जी, ये तमाशा देखा। और मलिक बाहर आकर, क्यों कल्याण जी, हमसे भी शानदार आयोजन करने के लिए हेलीकॉप्टर लाए? ठीक है, सारा गांव घुमाया, बढ़िया है। हेलीकॉप्टर जमीन पर नहीं चलती है, उसके लिए अलग पेट्रोल होता है, जानते हो ना? और ठीक है, जो हुआ सो हुआ। मैं बैलगाड़ी देता हूँ, हेलीकॉप्टर को उससे बांधकर घर तक खींच कर ले जाइए। भाई बाराती का हेलीकॉप्टर बंद हो गया ऐसे कहेंगे तो आप ही को बुरा लगेगा ना। कहकर हंसने लगा। कल्याण ने सिर झुका लिया। आप सिर क्यों झुका रहे हैं कल्याण जी? आपके बारात को रोकने के लिए इस मलिक ने मुझे 2 लाख रुपए दिया था। अगर मैं नहीं लेता तो किसी और को देकर बिगाड़ने को कहता, इसीलिए मैंने ही ले लिया। हेलीकॉप्टर को कुछ नहीं हुआ। का पोल सबके सामने खोलने के लिए ही मैंने पायलट को कहा और उसे नीचे उतारा। अब तक तो सिर्फ गलियों में घूम रही थी ना, अब देखिए हवा में कैसे उड़ती है। कहकर पायलट को इशारा करते ही हेलीकॉप्टर हवा में उड़ी। मलिक के घर के 3-4 चक्कर मारकर हवा में सीधा कल्याण के घर के पास जाकर उतरी। मलिक जी, मैं कल्याण जी का वफादार हूँ, फिर कभी ऐसे ना करना। ये लीजिए, कहकर उसके 2 लाख रुपए उसे लौटा दिया। गांव वाले कल्याण की बारात की बहुत दिनों तक चर्चा कर रहे थे।